नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट तृतीय के पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग पुष्पन की कार्यकी के अंतर्गत फोटो पीरियोडिज्म दीप्तकालता को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि पुष्पीय पादपों की फ्लावरिंग प्लांट्स की एक खास विशेषता होती है कि वे अपने जीवन काल में पुष्प अवश्य धारण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, जैसे कि अगेव। इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे प्लांट होते हैं जो लगभग प्रति वर्ष पुष्प धारण करते हैं। ऐसे पौधे जो जीवन में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं, और ऐसे पौधे जो कई बार जीवन में पुष्प धारण करते हैं उन्हें पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। पुष्पन के समय पौधों में अत्यंत जटिल फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं, कार्य की परिवर्तन होते हैं। एक वर्षीय पौधे जो कि ज़्यादातर शाकीय होते हैं, अधिकांश शाकीय पौधों में कुछ महीने में ही पुष्पन की क्रिया हो जाती है। अतः पुष्पन के लिए पौधों में एक निश्चित फिजियोलॉजिकल ग्रोथ का होना आवश्यक होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ का होना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए मक्का के पौधे में उस समय तक, या हम कह सकते हैं जब तक पुष्पन की क्रिया नहीं होगी, जब तक कि उसमें निश्चित संख्या में पत्तियां परिपक्व नहीं हो जाती है। लेकिन ये परिपक्व पत्तियों की जो संख्या होती है वह मक्का की किस्म के ऊपर निर्भर करती है। अलग अलग प्रकार की किस्म में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार से जमैका की पहाड़ियों में जो बांस की एक वैरायटी उगती है, उस वैरायटी में पुष्पन की क्रिया तब तक नहीं होती है जब तक कि उस पौधे की आयु 32 वर्ष की नहीं हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पुष्पन एक आवश्यक और निश्चित परिवर्तन है। ऐसा माना जाता है कि जो कायिक अवस्था होती है, उस कायिक अवस्था से पौधे की जो पुष्पन अवस्था होती है, उस अवस्था में प्रवेश के लिए अनेक परिस्थितियां होती हैं जो उसे कंट्रोल करती हैं। अनेक फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं जो उस कायिक अवस्था से, यानी कि वेजिटेटिव फेज से उसकी फ्लावरिंग फेज में प्रवेश करने के लिए जिम्मेदार होती है। उसी में हम आज पढ़ेंगे पहला फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि दीप्तकालिता। दीप्तकालिता की खोज गॉर्नर और एलार्ड के द्वारा 1920 में की गई थी, और इन्होंने निकोटियाना टैबेकम तंबाकू के पौधे की एक वैरायटी मैरीलैंड मैमथ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। इनके अनुसार पौधे को जब तक प्रकाश की उचित अवधि, यानी कि लेंथ ऑफ डे, या हम कह सकते हैं फोटो पीरियड नहीं मिलता है, तब तक उसमें जो है पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। या हम कह सकते हैं कि पुष्पन की क्रिया पर प्रकाश की उचित अवधि के प्रकाश के प्रभाव को ही दीप्तकालिता कहते हैं, यानी कि फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। हिलमैन के अनुसार प्रकाश और अंधकार अवधियों के अंतरालों के प्रति पौधे की जो अनुक्रिया होती है उसे फोटो पीरियड कहते हैं, यानी कि दीप्तकालिता कहते हैं। हिलमैन ने सभी पौधों को फोटो पीरियड की आवश्यकता के अनुसार 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें पहला है शॉर्ट डे प्लांट, या इन पादपों को लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहा जाता है। ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए क्रांतिक प्रकाश अवधि से छोटे दिन, यानी कि हम कह सकते हैं कि कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, उन पादपों को शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है।
लघु दिवसीय पादप। इन पादपों को पुष्प उत्पन्न करने के लिए 12 घंटे से कम लंबे दिन, या हम कह सकते हैं कि सतत लंबे अंधकार अवधि यानी कि लगभग 14 से 16 घंटे अंधकार की आवश्यकता होती है। प्रकाश की मात्रा कम करने पर पुष्पन अधिक और शीघ्र हो जाता है, अतः इन पौधों को लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहा जाता है। इन पौधों में रात के अंधेरे की जो अवधि होती है वह क्रिटिकल होती है, यानी कि क्रांतिक होती है। इन पौधों को निरंतर अंधकार अनिवार्य होता है। यदि अंधकार में प्रकाश की एक चमक भी यदि इन्हें मिल जाती है तो पुष्पन की क्रिया को रोकने के लिए वह पर्याप्त होती है। अगर इनके सतत अंधकार को अवधि को लाल प्रकाश के दे करके तोड़ दिया जाए तो इनमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। इस लाल प्रकाश के जो संदमित प्रकाश प्रभाव है लाल प्रकाश का, उसे दूर करने के लिए फार रेड लाइट यानी कि सुदूर लाल प्रकाश दे करके उसे समाप्त किया जा सकता है, यानी कि उनमें पुष्पन की क्रिया को किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स है तंबाकू, सोयाबीन, कॉस्मोस, गन्ना, चिनोपोडियम, शकरकंद, सरसों, डहेलिया। ये सभी प्लांट्स जो है शॉर्ट डे प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल्स है। दोस्तों यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, एक स्लाइड के ऊपर डायग्राम शो किया गया है जिसमें शॉर्ट डे प्लांट के ऊपर जो पुष्पन की क्रिया होती है, उन पुष्पन की क्रिया को किस प्रकार से अंधकार और प्रकाश प्रभावित करता है उसे यहाँ पर समझाया गया है। पहला डायग्राम देखिए दोस्तों, इस डायग्राम के अंतर्गत शॉर्ट लाइट पीरियड, लॉन्ग डार्क पीरियड दोनों को दिखाया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश है वो 8 घंटे इस पौधे को मिल रहा है और 16 घंटे इसको अंधकार मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो शॉर्ट डे प्लांट होगा उसमें फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कि इस प्लांट में जो है पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं जो दूसरा डायग्राम है उस डायग्राम में दिखाया गया है 8 घंटे उसे सनलाइट प्राप्त हो रही है, यानी कि उसे प्रकाश प्राप्त हो रहा है, और 8 घंटे उसे वेरी लो लाइट जो है प्राप्त हो रही है, और 8 घंटे उसे डार्क यानी कि अंधकार प्राप्त हो रहा है। तो उस कंडीशन में प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है और केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। और तीसरा डायग्राम देखिए दोस्तों, जिसके अंतर्गत उस पौधे को 8 घंटे सनलाइट प्राप्त होती है और उसके साथ साथ 16 घंटे उसे अंधकार में रखा जाता है, लेकिन उस 16 घंटे के अंधकार में एक फ्लैश लाइट अल्प समय के लिए उसे प्राप्त होती है, जिसके कारण उस प्लांट में फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होती है और केवल उसमें जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती है। तो ये तीनों डायग्राम के माध्यम से अल्प दीप्तकाली जो पौधे होते हैं, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट जो प्लांट होते हैं, उनको उनके ऊपर जो पुष्पन की क्रिया होती है उनमें उस पुष्पन की क्रिया के ऊपर प्रकाश के प्रभाव को समझाया गया है। इन पौधों की जो क्रांतिक प्रकाश अवधि होती है उससे कम या बराबर प्रकाश मिलने पर ही इनमें जो है पुष्पन की क्रिया संपन्न हो पाती है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग डे प्लांट, या इन्हें हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। वे पौधे जिन्हें पुष्प उत्पन्न करने के लिए 12 घंटे से अधिक सतत लंबे दिन यानी कि 14 से 16 घंटे और अंधकार की जो अवधि होती है वो अल्प अंधकार की अवधि की आवश्यकता होती है, ऐसे प्लांट्स को जो है दीर्घ दिवसीय पादप कहते हैं। इन पादपों में दिन में प्रकाश की अवधि क्रिटिकल होती है, यानी कि इन्हें लगातार सतत प्रकाश मिलना चाहिए। इन पौधों में सतत प्रकाश अवधि को यदि अंधकार देकर तोड़ दिया जाए तो इनमें भी पुष्पन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट को कंटिन्यूअस लगातार सतत 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि उस प्रकाश अवधि के दौरान
14 से 16 घंटे की प्रकाश अवधि के दौरान यदि उन्हें अंधकार अल्प समय के लिए भी दिया जाए तो उनमें पुष्पन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। उदाहरण है इसके हैनबेन, चुकंदर, मूली, पालक, गाजर, जई, जौ, आलू, ये सभी जो है लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट आता है डे न्यूट्रल प्लांट्स, दिवस निरपेक्ष पादप। इन पादपों को विशिष्ट प्रकाश या अंधकार अवधि की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन पौधों में प्रकाश की जो अवधि होती है उस अवधि का पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ही इन पौधों को डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है डंडेलियन, काली मिर्च, ककड़ी, मक्का, कपास, टमाटर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों लघु दीर्घ दिवसीय पादप, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें को प्रारंभ में लघु प्रकाश वाले दिन और बाद में दीर्घ प्रकाश वाले दिन प्राप्त होने पर उनमें पुष्पन की क्रिया होती है, तो ऐसे पौधों को शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है गेहूँ और राई। नेक्स्ट आता है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। कुछ ऐसे पादप जिनको प्रारंभ में दीर्घ प्रकाश वाले दिन और बाद में लघु प्रकाश वाले दिन प्राप्त होने पर पुष्पन की क्रिया होती है, उन्हें लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम। इस स्लाइड के ऊपर दोस्तों लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। इसमें लॉन्ग डे प्लांट्स के अंतर्गत शुगर बीट है, विंटर वार्ले है, हैनबेन, पालक, सलाद, कास्टर बीन। ठीक इसी प्रकार से शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स को भी दिखाया गया है। दोस्तों इस स्लाइड में जैंथियम और हायोसाइनेमस के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है, जिसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड का एक्सपेरिमेंट इन दोनों ही प्लांट्स के ऊपर किया गया था। जैंथियम जो कि एक प्रकार का शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है और हायोसाइनेमस नाइजर जो कि लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है। हायोसाइनेमस नाइजर को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि जैंथियम को कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है। जैंथियम का जो क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है वो 15 घंटे का होता है। देखिए इसका जो पहला डायग्राम है उसके अंतर्गत 16 घंटे उसे लाइट दी जाती है और 8 घंटे उसे अंधकार में रखा जाता है, तो उस कंडीशन में उसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, क्योंकि उसकी जो क्रिटिकल मैक्सिमम है वो उसका क्रिटिकल जो फोटो पीरियड है वो उसका 15 घंटे का है। और जब इसे 15 घंटे से कम प्रकाश में रखा जाता है तो उस कंडीशन में उसमें फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि सेकंड एग्जाम्पल्स को, ये पहला एग्जाम्पल है, ये सेकंड है। सेकंड एग्जाम्पल्स को जब हम देखते हैं, सेकंड डायग्राम को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर 15 घंटे नहीं दे करके लाइट उसे 14 घंटे दी जाती है, तो उस कंडीशन में, और अंधकार 10 घंटे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में उसमें फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि उसका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो 15 घंटे का है और उस 15 घंटे से उसे कम प्रकाश दिया जा रहा है। अतः ऐसे पौधों को कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट। दूसरी कंडीशन आती है
हायोसाइनेमस के अंतर्गत ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। इसका जो फोटो पीरियड होता है, क्रिटिकल फोटो पीरियड, वो 11 घंटे का होता है। या था हम कह सकते हैं कि जब इसे 11 घंटे से अधिक का प्रकाश दिया जाएगा उस कंडीशन में ही इस पौधे में फ्लावरिंग होगी। पहले डायग्राम में देखिए, इसमें जब 10 घंटे का प्रकाश दिया जाता है, 14 घंटे का अंधकार दिया जाता है, तो उस कंडीशन में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कायिक इसमें वृद्धि होती है, फ्लावरिंग नहीं होती है। और दूसरी कंडीशन में देखिए, जब इसे 14 घंटे का प्रकाश दिया जाता है, 10 घंटे का अंधकार दिया जाता है, तो उस कंडीशन में फ्लावरिंग की क्रिया इसमें संपन्न होती है। यानी कि ये कहलाता है क्रिटिकल फोटो पीरियड, जो लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट्स दोनों को समझाता है। इस स्लाइड के अंतर्गत दोस्तों, इम्पैक्ट ऑफ डार्क पीरियड फॉर फ्लावरिंग, दीप्तकालिता प्रेरण, जिसके अंतर्गत लाइट और डार्कनेस दोनों का क्या प्रभाव है फ्लावरिंग के ऊपर। पहला डायग्राम जो 4 डायग्राम है जो कि शॉर्ट डे प्लांट्स के हैं, और नेक्स्ट ये जो 4 डायग्राम है ये लॉन्ग डे प्लांट के है। इन शॉर्ट डे प्लांट्स के अंतर्गत देखिए दोस्तों, ये इसकी प्रकाश अवधि है और ये इसकी लाइट ड्यूरेशन है। जब इन शॉर्ट डे प्लांट्स को देखिए, जब इसमें प्रकाश अवधि अधिक दी जा रही है, प्रकाश अवधि अधिक है और अंधकार की अवधि कम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होती है। दूसरे डायग्राम को देखिए दोस्तों, क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका जो क्रिटिकल पीरियड है, उस क्रिटिकल पीरियड से अधिक प्रकाश यहाँ पर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न नहीं होती है। दूसरे डायग्राम को देखिए दोस्तों, इसका जो क्रिटिकल पीरियड है लाइट का, उससे कम प्रकाश यहाँ पर दिया जाता है, जबकि अंधकार की जो अवधि है वो अधिक है, अतः यहाँ पर जो है फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा डायग्राम ये है, इस डायग्राम को देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी प्रकाश की जो अवधि है, लाइट की अवधि है, वो क्रिटिकल पीरियड से कम है, और जो अंधकार की अवधि है वो अधिक है, अधिक अंधकार में रखा जाता है, डार्कनेस में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हल्का सा प्रकाश अंधकार को तोड़ने के लिए दिया जाता है, अतः इसके कारण यहाँ पर फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए लगातार कंटिन्यूअस अंधकार की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से इसका जो चौथा डायग्राम है, इसको देखिए दोस्तों, ये भी शॉर्ट डे प्लांट्स की है। इसमें लगातार अंधकार है, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश की अवधि है, उस प्रकाश की अवधि को भी एक हल्का सा प्रकाश देकर तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पर भी फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि जो अंधकार की अवधि होती है, उसमें यदि हल्की सी चमक डाल दी जाती है, हल्का सा प्रकाश डाल दिया जाता है, रेड लाइट डाल दी जाती है, तो उस कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन उस रेड लाइट के लाल प्रकाश के प्रभाव को दूर करने के लिए सुदूर रेड लाइट, फार रेड लाइट के द्वारा उसको यदि उपचारित किया जाए, तो उस कंडीशन में वहाँ पर भी फ्लावरिंग क्रिया संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों लॉन्ग डे प्लांट्स। ये 4 डायग्राम भी लॉन्ग डे प्लांट्स के हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो डायग्राम है उसके अंतर्गत पौधे को डार्कनेस की तुलना में लाइट अधिक दी जाती है, और जो क्रिटिकल पीरियड है उससे अधिक लाइट दी जाती है, अतः लॉन्ग डे प्लांट का मतलब यही होता है कि क्रिटिकल पीरियड से अधिक लाइट दी जा रही है, तो उस कंडीशन में उसमें फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। और दूसरा डायग्राम है, इस दूसरे डायग्राम के अंतर्गत देखिए, क्रिटिकल पीरियड है, उससे कम लाइट दी जा रही है, अतः इसमें फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होगी। और ये तीसरा डायग्राम है, इसमें क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट दी जा रही है, ये तीसरा डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर जो अंधकार है, उस अंधकार में लाइट डाल दी जाती है हल्की सी, जिसके कारण यहाँ पर जो है फ्लावरिंग की क्रिया नहीं रुकती है। अतः हम कह सकते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत
अंधकार को यदि प्रकाश दे करके तोड़ा जाए तो भी वहाँ पर फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न नहीं होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम 4th नंबर का। इसमें भी जो है फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से इस स्लाइड के अंतर्गत शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट दोनों के अंतर्गत ही क्रिटिकल पीरियड के आधार पर फ्लावरिंग की क्रिया को समझाया गया है। ये एक अगली स्लाइड है। इस स्लाइड के अंतर्गत जो है शॉर्ट डे प्लांट्स की जो दीप्तकालिता की अनुक्रिया है उस पर अंधकार का क्या प्रभाव पड़ता है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बारे में वैसे हम पूर्व में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो शॉर्ट डे प्लांट है उसके अंतर्गत 9 घंटे लाइट दी जाती है और 15 घंटे उसे डार्कनेस में रखा जाता है। तो उस कंडीशन में उसमें फ्लावरिंग की क्रिया जो है संपन्न हो जाती है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस 15 घंटे का डार्कनेस दिया जाता है, डार्कनेस में रखा जाता है। दूसरा डायग्राम है दोस्तों, उसमें 9 घंटे का लाइट तो दिया जा रहा है, लेकिन जो कंटिन्यूस डार्कनेस की आवश्यकता होती है वो उसे प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि उसमें लाइट का फ्लैश अल्प समय के लिए दे दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न नहीं होती है। और तीसरा डायग्राम है, उसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, कंटिन्यूस उसे जो है 15 घंटे डार्कनेस में रखा जाता है और जो लाइट है उस लाइट में हल्की सी चमक उस लाइट में हल्का सा अंधकार दिया जाता है, डार्कनेस दिया जाता है। तो उस डार्कनेस का प्रभाव फ्लावरिंग पर नहीं होता है और यहाँ पर भी फ्लावरिंग की क्रिया जो है संपन्न होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दीप्तकालिक प्रेरण। दोस्तों इसके बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।